कर गुंडागर्दी करके यहाँ मसीह लोगों को आके उनको गाली दे रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को छेड़खानी कर रहे हैं, यहाँ वहाँ हाथ लगा रहे हैं। हमारे यहाँ संगठन में हमको सिखाया जाता है कि किसी भी परिवार की माँ बहन बेटियाँ जो है वो हमारे लिए भी हमारी माँ बहन के समान है, तो उनका जो आरोप है वो तो निराधार है एकदम। और अगर उनके पास ऐसे कोई प्रूफ है, क्योंकि आज तो डिजिटलाइज हो चुका है ज़माना, तो आपके पास प्रूफ हो सकते हैं तो आप पेश कीजिए वैसे प्रूफ। जिस प्रकार से वो घर पर घुस कर जैसे गौ मांस वाली बात हुई और जाकर वो चेक कर रहे हैं, तो ये सही नहीं। मेरे भी फैमिली में कोई होंगे, मेरे रिलेटिव्स, वो भी जाकर मेरे घर में कोई चेक नहीं कर सकते मेरी इजाज़त के बगैर। गौ मांस के मामले जहाँ भी गौ माता कटेगी वहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खड़ा होगा, और जो गौ माता को काटेगी उसको काटने का भी मुद्दा रखते हैं और काट भी देंगे। और ये लोग भी जान गए कि आज धर्मांतरण का हमारा जो मुद्दा है कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है, और आज ये लोग एक नया प्रोपेगेंडा ला रहे हैं गौ मांस का। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा इनके घर की जांच करिए, इनके खाते की जांच करिए, पुलिस से जांच किया, बस बात ही खत्म। अरे भाई, मैं अपने घर में आराधना करूंगा तो स्वतंत्र हूँ ना, घर तो मेरा है ना, मेरा नाम है घर में, मैं अपने घर में कुछ भी करूँ। अगर कोई गलत मैं काम करूँ तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल आप मेरे पर धारा लगाए, सजा दीजिए, मुझे जेल में डालिए। और अपने आप को तथाकथित क्रिश्चियन बताते हैं। जैसे अभी तथाकथित भीम आर्मी सुनने में आपको आता है, क्या होता है आज के डेट में एक आपकी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर बजरंग दल धर्मांतरण को लेकर कहीं पर जाता है तो भीम आर्मी वहाँ पहुँच जाती है, जैसे वो उस मसीहों का मसीहा बन चुका है। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, एक नया प्रोपेगेंडा आया है बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा। छत्तीसगढ़ की घटना है जहां पर धर्मांतरण के बाद गौमांस का जिक्र आया। बजरंग दल के लोगों का कहना है कि यहां पर ईसाई समुदाय के लोग गौमांस का गोश्त बनाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं धर्मांतरण कराने के बाद। बजरंग दल का ये नया प्रोपेगेंडा मैं आज आपको बताऊंगा और पूरी घटना बताऊंगा और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, और जिस तरीके से जहां पर ये घटना छत्तीसगढ़ में घटी है उसका भी सीसीटीवी कैमरा और जहां तक पुलिस प्रशासन ने क्या किया उस सभी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन देश में धर्मांतरण को लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, बहस चल रही थी, और अब इस समय एक नया जुड़ गया जो कि गौमांस का मुद्दा। कुछ संगठन जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और तरह तरह के संगठन दावा कर रहे हैं कि धर्मांतरण के बाद लोग अपनी परंपराओं को छोड़ करके गौ मांस खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह सच नहीं है, यह सिर्फ एक नया प्रोपेगेंडा सामने लाया गया, क्योंकि इनका धर्मांतरण वाला मुद्दा तो पुराना हो गया है। इसीलिए यहाँ पर यह बात उठाई गई है, क्योंकि धर्मांतरण का मतलब क्या है? धर्म बदलने का अर्थ है यानी कि व्यक्ति अपनी संस्कृति आदतें तुरंत बदलता है। बाइबल या किसी भी धर्म में जाने से जबरन अपनी परंपरा को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। अक्सर लोग नया विश्वास के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें शांति मिलती है, उनको मतलब विश्वास होता है, भरोसा होता है, उन्हें मतलब हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें मुक्ति मिलती है, उन्हें अच्छा एक संदेश मिलता है कि कैसे जीवन जिया जाता है। लेकिन बजरंग दल का नया प्रोपेगेंडा जिस तरीके सामने अभी आया है, और यहाँ पर कहा क्या गया, कुछ समूह जैसे बजरंग दल अपनी भावनात्मक को जोड़ करके, भावनात्मक रूप से जोड़ करके समाज को विभाजन में फैला रहे हैं, मतलब विभाजन कर रहे हैं। जैसे कि जो धर्म बदलेगा वो गाय मांस खाएगा। असलियत में यह राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे हैं। जनता के अंदर, जनता के मन में नफरत भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बात सामने आई है। आइए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं छोटे से आपसे बात करूंगा। यहाँ पर जो है गौमांस बना है, गौमांस पकाया जा रहा है, गौमांस खाया जा रहा है और धर्मांतरण जैसी चीजें यहाँ पर चल रही है, जिसके बाद से काफी तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बन जाता। घटनाक्रम हुआ है, वो घर के ओनर हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या हुआ था, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ? देखिए, हम अपने जो रविवार हमारा प्रभु का दिन होता है, हम अपने घर में अपने परिवार के साथ में आराधना कर रहे थे, और कुछ लोग आए और नारेबाजी करने लगे। और मेरे फैमिली वाले हैं सब यहाँ पर, कोई बाहर से कोई नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ धर्मांतरण कर रहे हो, और बहुत सारी चीज़ों को वो बोल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। हम जस्ट अपना प्रार्थना और जो अपना आराधना करते हैं वो कर रहे थे, और वो नारेबाजी करने लगे और आकर बोलने लगे कि तुम यहाँ पर बाहर से लोगों को लाकर धर्मांतरण कर रहे हो।
जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरा घर है, मैं स्वतंत्र हूँ यहाँ पर आराधना करने के लिए, अपने परिवार के साथ हर एक बातों को करने के लिए, और बाहरी जो लोग हैं वो आकर इन बातों को यहाँ पर कर रहे थे। तो लगभग कितने बजे की बात है मैम? ये लगभग 10 साढ़े 10 बजे की बात है, जब हम अपने आराधना को शुरू किए और वो आकर यहाँ पर नारेबाजी को करने लगे और बहुत गलत बातों को वो कर रहे थे। गौमांस वाली क्या बात? और क्या होता है, हम परिवार एकत्रित होते हैं तो हम अपने लिए भोजनों को बनाते हैं खाने के लिए कि हम आराधना करेंगे और परिवार हम मिलकर भोजन करेंगे। तो वहाँ से एक व्यक्ति जो है निर्भय सिंह, वो आए और पूरा घर तक के घुस गए, किचन में जाके देख रहे हैं क्या पक रहा है और बोल रहे आप लोग गौ मांस बना रहे हैं, और देख रहे हैं चम्मच चला के, हमारा फ्रिज खोल के देख रहे हैं। मैं बोलती हूँ ठीक है गौ मांस तो आ कहाँ से रहा है, बताइए ना गौ मांस। हमको तो मतलब ये बोल रहे हैं कि गौ मांस खा रहे हैं, हमको ये चीज़ ऐसे फील होती है कि हम भी एक समाज में रहते हैं, है ना, हमको भी मिलजुल कर रहने का सबका अधिकार है। तो हम क्रिश्चियन, इसका मतलब कि हम गौ मांस खाते हैं। हमने बोला कि शांत रहो, अगर आपको लग रहा है पहले चेक करो फिर बोलो। आप बिना चेक किए कुछ भी बोलोगे, कुछ भी नाम लगा दोगे तो ये गलत है ना, ऐसे करके मैंने बोला। तो भी वो इनको यहाँ आते हैं, लोग 2 साल से चला रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को बातों को बोल रहे हैं। जो गौ मांस काट रहे हैं लोग, गौ मांस खाते हैं संडे। अब जो बोले हम निर्भय सिंह को ये अधिकार किसने दिया, सबसे बड़ी बात मैं बोल रही हूँ। कौन काट रहा है, आप पूछिए ना उन्हीं से, उनको कैसे पता चला हमारे घर में गौ मांस बन रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गौ मांस जो कटता है, जो खाते हैं, इसका विरोध आप लोग? हाँ, क्यों नहीं करेंगे हम, है ना। जब यहाँ पर सब एक मन होकर सब एक धर्म पंथ जुड़ा हुआ है तो हम उनकी आस्था को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं। सीधा सीधा इतना बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर में आज लगाएंगे। और मैंने कहा आपको कि जाके वो चेक कर रहे हैं उस चीज को। आए यहाँ पे ये लोग बोल रहे कि चर्च चला रहे हैं। पहला चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये चर्च तो है नहीं है। क्या संविधान तो सबको अपना आराधना करने का, प्रार्थना करने का अधिकार देता है। उस अधिकार से लोग अपना आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी समाज के लोग करते हैं, हर एक लोग करते हैं। और ये लोग जबरदस्ती, आज सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है, जो पूर्णतः गलत है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जान रहा है। और ये लोग भी जान गए कि आज धर्मांतरण का हमारा जो मुद्दा है कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। और आज ये लोग एक नया प्रोपेगेंडा ला रहे हैं गौ मांस का। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर गौ मांस का प्रोपेगेंडा ला रहे हैं तो वो शायद जानते हैं कट रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा जो कट रहा है आप उसके पास जाइए, पता करिए कहाँ से कट रहा है। और आप आके किसी क्रिश्चियन व्यक्ति के घर में आके आप ये दोष नहीं लगा सकते कि आप गौ मांस खा रहे हैं, और आपको ये अधिकार भी नहीं दिया है कि आप। जैसे आपने इस वीडियो को देखा है तो यहाँ पर कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी गौ मांस नहीं था, लेकिन इनका जो प्रोपेगेंडा था, इनका नया बनाने था कि भावनात्मक जोड़ेंगे और समाज के लोग जोड़ेंगे कि गांव का मांस खाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। देखिए इनकी सोच कितनी हद तक नीचे गिर सकती है। जहाँ गोश्त कट रहा है, जहाँ बन रहा है, जहाँ खा रहे हैं, जहाँ मतलब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा निर्यात करता है गौ मांस, लेकिन फिर भी इनको और कहीं से कोई मतलब नहीं। इतने स्लाटर, इतनी कंपनियाँ चल रही, इनसे कोई मतलब नहीं है। लाखों करोड़ों टन मतलब दुबई सऊदी अरब जाता है गोश्त, इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनको राजनीति करना है, धर्म के नाम पे राजनीति करना है। और जितने यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो तथ्य हैं, इसमें बिल्कुल सरासर झूठ ये आरोप लगाया गया है। भारत के अधिकतर ईसाई और मुस्लिम समुदायों में भी कोई गौ मांस नहीं खाते हैं, ये बात सही है। यह एक व्यक्तिगत और क्षेत्रीय आदत या मामला बन चुका है, या ना कि ये धार्मिक है, ये राजनीतिक है। क्योंकि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को बाहर लाने के लिए कहीं ईसाइयों को टारगेट कर दो, किसी को टारगेट कर दो, तरह तरह की बातें हमें सामने मिलती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सच्चा धर्म क्या सिखाता है? जैसे बाइबल बताती है, हर धर्म जिस तरीके से करुणा और सत्य को सिखाता है, बाइबल में भी लिखा है, धन्य वे जो लोग मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 32 अध्याय 5 के 9 में लिखा है, धर्म का असली मकसद लोगों को जोड़ना होता है, ना कि तोड़ना होता है, जैसे ये बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। दरअसल इस तरीके से यहाँ पर अगर धर्मांतरण के नाम पर किसी समुदाय को बदनाम किया जा रहा है तो यह आस्था नहीं है, यह एक राजनीतिक है। सवाल असल में यह करना चाहिए कि जिस तरीके यहाँ पर झूठ फैलाया जा रहा है, समाज को तोड़ने के लिए, नफरत फैलाया जा रहा है, मारने के लिए, पीटने के लिए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं गौ मांस का नाम लेंगे तो काफ़ी लोग जुड़ेंगे, उनकी भावना जुड़ी होती है। लेकिन जो लाखों टन, करोड़ों टन भारत से दूसरे विदेशों में जाता है गोश्त गाय का,
उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपकी क्या राय है? ऐसी राजनीति करने वाले बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तरह तरह के संगठन के लोग हैं, जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।